अमेरिका ने केवल 4 दिनों में ही चांद की सतह पर कदम रख दिया था। वहीं रूस ने भी चांद पर पहुंचने में इतने ही दिन लगाए थे। लेकिन भारत का चंद्रयान 3 1 महीने से ज्यादा समय में चांद की सतह पर पहुंचेगा। आखिर एक ही दूरी को तय करने में इतना समय का अंतर क्यों? आखिर चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचने में इतना अधिक समय क्यों ले रहा है? आज के इस वीडियो में हम इसे बहुत ही डिटेल में जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। 5, 4, 3, 2, 1 काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंद्रयान 3 बस अब चांद की सैर पर निकलने ही वाला है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस अब चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का इंतजार है। लेकिन ये इंतजार 1-2 दिन का नहीं बल्कि 1 महीने से भी ज्यादा का है, क्योंकि चंद्रयान 3 42 दिनों के लंबे सफर के बाद चांद की सतह पर उतरेगा। अब एक बहुत बड़ा सवाल है जो दिमाग में आता ही है, ये कि जब 1959 सोवियत संघ ने चांद पर अपना मिशन लूना 2 भेजा था, तब महज 34 घंटों में ही चांद पर पहुंच गया था। तब जुलाई में अमेरिका ने अपना अपोलो मिशन रवाना किया था। ये पहला मौका था जब इंसान चांद पर उतरा था। इस मिशन को चांद तक पहुंचने में 4 दिन 6 घंटे और 45 मिनट का वक्त लगा था। लेकिन चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में इतना अधिक समय क्यों लग रहा है? आज से लगभग 50 साल पहले तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस भी नहीं थी। तब भी रूस और अमेरिका काफी कम समय में चांद पर पहुंच गए थे। असल में चांद पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, रॉकेट की डिजाइनिंग पर खर्च होने वाले फ्यूल और चंद्रयान की स्पीड पर निर्भर करता है। अंतरिक्ष में लंबी दूरी को कवर करने के लिए हाई स्पीड और सीधे प्रक्षेप पथ, यानी जिस रास्ते पर यान सफर करता है, उसकी आवश्यकता होती है। अपोलो 11 के लिए नासा ने एक सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्चर स्टर्न फाइबर रॉकेट का उपयोग किया था। ये रॉकेट प्रति घंटे 39,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने में सक्षम था। रॉकेट की शक्तिशाली इंजन ने सिर्फ 4 दिनों में अपोलो 11 को 3.8 लाख किलोमीटर दूर चांद तक पहुंचा दिया था। हालांकि नाइट शिफ्ट लाइन ने अपोलो मिशन के लिए नासा ने 1300 करोड़ रुपए खर्च किए थे, यानी आज के समय के हिसाब से 8500 करोड़ से भी ज्यादा। भारत के पास मार्गा के साथ इतना शक्तिशाली रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान 3 को सीधे चंद्रमा तक ले जा सके। वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद तक की यात्रा बहुत कठिन है। इसके लिए सटीक गणना, सावधानी पूर्वक योजना और अंतरिक्ष भौतिक की गहरी समझ की जरूरत होती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा अंडाकार है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी से इसकी दूरी बदलती रहती है। अपने निकटतम बिंदु पर चंद्रमा पृथ्वी से 3,63,104 किलोमीटर दूर है। अपने सबसे दूर बिंदु पर यह 4,56,96 किलोमीटर दूर है। चंद्रयान 2 को कितना समय लगा था? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा पर यात्रा की योजना बनाते समय वैज्ञानिक इन सभी बातों का ख्याल रखते हैं। चंद्रयान 2 मिशन को चंद्रमा तक पहुंचने में लगभग 6 सप्ताह का समय लगा था। सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए ये प्रक्षेप पथ का परिक्रमा करता है। इस यात्रा में अंतरिक्ष यान के उतरने को धीमा करने का काम जरूरी था। यान को पहले पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से निकाला जाएगा। चंद्रयान 2 मिशन ने यान की गति बढ़ाने और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया था। धीरे धीरे पृथ्वी से अंतरिक्ष यान की दूरी बढ़ाई गई थी, ये गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने में सक्षम हो जाए। जब ये दूर होकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से परे गया तो चंद्रमा की कक्षा में जाने में सक्षम हो पाया। चांद की कक्षा में घूमते हुए इसके वहां की सतह पर उतरने के लिए कई ऑपरेशंस को इसरो के वैज्ञानिकों ने धरती पर बैठे हुए कंट्रोल किया। अंतरिक्ष यान के वेग को कम करने के लिए इसके इंजनों को चालू किया गया, फिर धीरे धीरे उसके चांद के करीब पहुंचाया गया। इसके बाद इसको धीरे से चंद्रमा की सतह पर उतारा गया। जब चंद्रयान की गति को आखिरी स्टेज में एकदम कम करके इसे चांद की सतह पर उतारा जाता है तो इसे लैंडिंग बर्न कहा जाता है। इसकी गति इतनी कम कर दी जाती है कि ये चांद पर उतर सके। चंद्रयान 2 चंद्रमा पर 7 सितंबर 2019 को उतरा, लेकिन इसके बाद लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से चंद्रयान ने काम करना बंद कर दिया। रोवर प्रज्ञान तैनात नहीं किया गया था। इसके 23 अगस्त को चांद पर उतरने का अनुमान इसरो का अनुमान था
कि चंद्रयान 3 अब 23 अगस्त को यानी 40 दिन वे चांद की सतह पर उतरना चाहिए। अब से हर रोज इसरो के वैज्ञानिक कंट्रोल रूम से उसे नियंत्रित करते रहेंगे, उसकी गति को बढ़ाते रहेंगे और उसकी परिक्रमा कक्षा पर नजर रखेंगे। अपोलो 8 को 69 घंटे तो रूसी लूना 34 घंटे में पहुंचा। अगर किसी को इतिहास में पीछे जाना हो तो अपोलो 8 मिशन चंद्रमा की सबसे तेज यात्रा थी, जिसमें 69 घंटे और 8 मिनट लगे। अपोलो 8 के बाद प्रत्यक्ष मिशन को चंद्रमा तक पहुंचने में कम से कम 74 घंटे लगे। अपोलो 17 मिशन चंद्रमा पर उतरने वाले आखिरी मिशन था, जिसमें 86 घंटे और 14 मिनट लगे। 1959 में यूएसआर ने लूना 2 यान को चंद्रमा पर पहुंचने में केवल 34 घंटे लगे, लेकिन ये सभी रॉकेट बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए इसरो ने किया घुमावदार रास्ते का इस्तेमाल। भारत के रॉकेट इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि सीधे चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेज सके। इसके बजाय इसरो एक घुमावदार मार्ग का उपयोग करता है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लाभ उठाता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि चंद्रमा तक पहुंचने के लिए किसी अंतरिक्ष यान को न्यूनतम 11 किलोमीटर सेकंड के वेग से यात्रा करनी होगी। वाहन इस गति में भूमिका निभाता है, लेकिन प्रोपेलेंट फ्यूल प्रणाली 700 मीटर सेकंड की गति से देती है। प्रोपेलेंट ईंधन ने चलाने वाला ईंधन उतना ताकतवर नहीं होता। अगर चंद्रयान को ले जाने वाले अंतरिक्ष यान में सैटर्न V जैसा अधिक शक्तिशाली इंजन होता तो यह एक बार में ही चंद्रमा तक पहुंच सकता था। इस ईंधन का खर्च बहुत ज्यादा होता है। चंद्रयान 3 के लिए इसरो को दिया गया बजट 615 करोड़ रुपए था, जिसमें लॉन्चिंग का खर्च 75 करोड़ रुपए यानी चंद्रयान 2 की कुल मिशन लागत 978 करोड़ रुपए थी। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं।